अभी तक हम अपने सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को ग्राफ करके प्लॉट कर रहे थे, राइट? और ग्राफ करने के अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे इसको विजुलाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन ग्राफ करके सॉल्व करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर x और y की वैल्यू काफ़ी बड़ी हुई तो इनको प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, राइट? और अगर हमारा सोल्यूशन हमारे सिस्टम का सोल्यूशन इंटीजर नहीं है तो इसके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है अगर ये फ्रैक्शन है तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उनमें से एक मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। हाउ टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लेता हूँ। हमारा जो सबसे पहला सिस्टम है वो है 2x plus y इज इक्वल टू 7, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, प्लूरल। तो पहले हम इक्वेशन वन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस p, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 7। तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अब हमारे पास y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 में। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट। x माइनस 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट? तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 4x हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 6, राइट? इसको हम लिख सकते हैं 5x, इसको हम 5x लिख सकते हैं माइनस 14 इज इक्वल टू 6। अभी हम दोनों साइड को 14 से ऐड कर देते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 14, सो x इज इक्वल टू 20/5। दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4। अभी इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस y की वैल्यू में, ठीक है? टाइम्स 4, x की वैल्यू 4 है, प्लस 7, राइट? सो y इज इक्वल टू नेगेटिव 8 प्लस 7 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो हमारा सोल्यूशन क्या है? सिस्टम का सोल्यूशन है 4 नेगेटिव 1, राइट? अभी हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। 4 नेगेटिव 1 को हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, सो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है नेगेटिव 1, ठीक है? सो 2 टाइम्स 4 प्लस नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 7, राइट? सो दिस इज 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और 7 इज इक्वल टू 7। तो ये तो ट्रू है। अभी हम इक्वेशन नंबर 2 को वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 और y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 1। 2 टाइम्स नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 6, सो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो हम देख रहे हैं कि 4 नेगेटिव 1 इज द सोल्यूशन टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है? इसका सोल्यूशन है 4 नेगेटिव 1। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया।
अभी हमें दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास y की वैल्यू है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू है x प्लस 5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू -1, और अगर हम दोनों साइड को 5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -1 माइनस 5, और x इज इक्वल टू -6/2 इज इक्वल टू -3। तो अब हमारे पास x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो हमारे सिस्टम का सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है -3/2। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस 5 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू है -3, सो -3 प्लस y की वैल्यू है 2, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1, और -1 इज इक्वल टू -1, तो ये तो ट्रू है। अभी इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, और x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -3 प्लस 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। तो इस सिस्टम का सोल्यूशन है -3, 2। ठीक है, अभी हम एक और सिस्टम देखते हैं। इस बार हमें दिया गया है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस y इज इक्वल टू 8। यह है सिस्टम। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू -4x प्लस 4, और दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं -2x प्लस 2। ठीक है, अभी हमारे पास y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 6x माइनस y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू है 6x माइनस -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, राइट। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो लिख सकते हैं 6x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 8, और 8x दोनों साइड हम 2 से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10/8, दिस इज इक्वल टू 5/4। तो x की वैल्यू है ये 5/4, राइट। अभी हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स x की वैल्यू क्या है 5/4 माइनस y इज इक्वल टू 8। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ये 4 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 3 इज 6, सो 15/2 माइनस y इज इक्वल टू 8, राइट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -y इज इक्वल टू 8 माइनस 15/2, दोनों साइड को 15/2 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो -y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू -1/2,
ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का सोल्यूशन है 5/4 और -1/2। ठीक है, अभी आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी सिस्टम हमें दिया गया है 5x - 2y इज इक्वल टू -10, और दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 5/2x। ठीक है, ये सिस्टम हमें दिया गया है। हमारे पास ऑलरेडी y की वैल्यू है यहाँ पे, तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x - 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या है 5/2x, राइट, इज इक्वल टू -10। 2 कैंसल आउट हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 5x - 5x इज इक्वल टू -10, और 0 इज इक्वल टू -10, बट 0 इज नॉट इक्वल टू -10। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में हमें क्या पता है? इसका मतलब है कि हमारा ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसा होता है? इनके लाइंस पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके जो हम लाइंस प्लॉट करेंगे वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं।